हेलो स्टूडेंट्स, केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में आगे बढ़ते हुए आज हम बॉन्डिंग पैरामीटर्स को समझने वाले हैं। पिछले वीडियो में हमने बॉन्ड के टाइप्स को पढ़ा था कि किस तरह से बॉन्ड आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट 3 टाइप के होते हैं। अब हम इनके पैरामीटर्स को समझते हैं। इन पैरामीटर्स में जो सबसे पहला पैरामीटर है वो है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ का मतलब होता है बॉन्ड की लंबाई। अगर कोई दो बॉन्ड बने हुए हैं, दो ये मॉलिक्यूल हैं, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्डिंग बनी हुई है, ये आइदर आयनिक, कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट कोई भी हो सकती है। तो अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ निकालते हैं तो इसका सेंटर प्लस इसका सेंटर, इन दोनों के सेंटर के आधा, इन दोनों के सेंटर का डिस्टेंस अपॉन आधा, यानी कि अगर इसको हम RA माने और इसे RB माने तो इसका आधा क्या कहलाएगा? बॉन्ड लेंथ कहलाएगा। इट मींस बॉन्ड लेंथ इज इक्वल टू RA प्लस RB, यानी कि A वाले मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियाई प्लस B मॉलिक्यूल की एटॉमिक रेडियाई अपॉन 2। तो ये होती है बॉन्ड लेंथ। नेक्स्ट बॉन्डिंग पैरामीटर है बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम A और B के बीच में एक बॉन्ड बना रहे हैं, एक A और B के बीच में बना है, दूसरा भी A और B के बीच में बना है, इट मींस B के 2 एटम है, A का 1 एटम है, तो इनके बीच में डिस्टेंस इतनी होनी चाहिए कि इनका जो रिपल्शन है वो कम से कम हो, और इनके रिपल्शन को कम करने के लिए जो एक एंगल तैयार होता है उसको हम कहते हैं बॉन्ड एंगल। और एक बात हम नोट करेंगे कि जितने जितने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच कैन नॉट टेक पार्ट या विच डू नॉट टेक पार्ट इन केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन, उसने केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, उसके बावजूद भी वो किसी कंपाउंड में या किसी एटम में प्रेजेंट है, तो उसको हम कहेंगे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और लोन पेयर का जितना नंबर बढ़ता जाएगा उतनी ही उसकी बॉन्ड लेंथ भी घटती जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम CH4 को लें, CH4 का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है टेट्राहेड्रल, और इनमें जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp3। इनके बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन अगर यहीं पर NH3 हो, NH3 का स्ट्रक्चर भी होता है टेट्राहेड्रल, हालांकि पिरामिडल बन जाता है 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। अब नाइट्रोजन में क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो घट जाएगी और वो हो जाती है 160 डिग्री 28 मिनट। इट मीन्स 2 डिग्री इसमें घटा बॉन्ड एंगल। तो इट मीन्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाएगा तो बॉन्ड एंगल का जो अमाउंट है या बॉन्ड एंगल की जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी। बॉन्ड एंथैल्पी होता है किसी बॉन्ड को तोड़ने के लिए, बॉन्ड को तोड़ना है और तोड़ने के लिए आप जितनी एनर्जी उसको देंगे, दैट इज बॉन्ड एंथैल्पी। अब खुद सोचेंगे अगर हम कि अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसे तोड़ने के लिए कम एनर्जी की जरूरत होगी, डबल बॉन्ड के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत होगी, और थर्ड बॉन्ड यानी कि ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा तो उसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की जरूरत होगी। तो जो बॉन्ड लेंथ है वो बॉन्ड ऑर्डर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इट मींस जो बॉन्ड एंथैल्पी है वो बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है एक बार उसे समझते हैं। बॉन्ड ऑर्डर इज, अगर हम किसी 2 एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड लगा रहे हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 1, और अगर 2 एटम्स के बीच में अगर हम डबल बॉन्ड लगा रहे हैं तो इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 2, और अगर ट्रिपल बॉन्ड की अगर हम बात करें तो इनके बीच का जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो होगा 3। तो ये होता है बॉन्ड ऑर्डर, और बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर 2 चीजों पर डिपेंड करेगा, एक है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी और एक है बॉन्ड लेंथ। और इससे बॉन्ड ऑर्डर से ये कैसे इफेक्ट होते हैं एक बार इसे समझ लेते हैं। बॉन्ड ऑर्डर जो है बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो इसकी बॉन्ड एंथैल्पी कम, और 2 है तो ज्यादा, 3 है तो और भी ज्यादा। इट मींस जितना सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड होता जाएगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी हमें बॉन्ड्स को तोड़ने के लिए। और एक और चीज, एक और रिलेशनशिप होता है बॉन्ड ऑर्डर और बॉन्ड लेंथ के बीच। बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इट मींस जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा 1 2 3, उसकी बॉन्ड लेंथ उतनी घटती जाएगी, उतनी शॉर्टर होती जाएंगी। इसका मतलब सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है ज्यादा और डबल बॉन्ड की उससे कम और ट्रिपल बॉन्ड की सबसे कम।
नेक्स्ट टॉपिक है डाइपोल मोमेंट। जो डाइपोल मोमेंट है वो किसी भी एटम की पोलैरिटी को शो करता है। पोलैरिटी का मतलब होता है इस तरह से कोई डाइपोल बने हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज दूसरा नेगेटिवली चार्ज, इन दोनों के बीच में एक पोलर मूवमेंट होगा, दो पोल्स बनेंगे, दीज आर कॉल्ड डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट को डिफाइन किया जाता है, इट इज द मेजर ऑफ डिग्री ऑफ पोलैरिटी। इट मींस आप पोलर है या नहीं है इस बारे में पता लगाएंगे। नेक्स्ट, एंड डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। इट मींस ये जो डाइपोल मूवमेंट है जिसे म्यू से हम डिफाइन करते हैं, म्यू इज अ ग्रीक लेटर और म्यू इज इक्वल टू चार्ज इनटू डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन। आइए कुछ एग्जांपल्स के थ्रू इसे समझते हैं। अगर कोई डायएटॉमिक मॉलिक्यूल है, इट मींस फॉर एग्जांपल HCl, तो HCl में से हम जानते हैं कि Cl एक हेलोजन है और हेलोजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इट मींस ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये बॉन्डिंग में जो पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन है, इनको अपनी तरफ खींचेगा। डाइपोल मोमेंट का जो साइन होता है, जो उनको शो करने के लिए एक स्ट्रक्चर बनाया जाता है, वो होता है एरो, जिसके एक और कट लगा दिया जाता है। तो ये इसका सिंबल है, साइन है किसी एटम में, किसी मॉलिक्यूल में डाइपोल मोमेंट को पहचानने के लिए। तो क्लोरीन की तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, तो इस वजह से ये पार्शियली नेगेटिव और ये पार्शियली पॉजिटिव बिहेव करेगा। इसीलिए इसको हम एक पोलर एटम या पोलर मॉलिक्यूल मान लेंगे। नेक्स्ट, अगर हमारे पास है कोई ऐसा एटम जो कि ट्राइवेलेंट है, यानी कि 3 उसकी वैलेंसी है, फॉर एग्जांपल हम BF3 में देखें तो BF3 में बोरोन सेंटर पर होगा और इसकी स्ट्रक्चर होती है ट्रायंगुलर, 3F इस तरह से अटैच होते हैं। अब अगर हम इसके डाइपोल मोमेंट की बात करें तो 2F है एक तरफ, इनका जो डाइपोल मोमेंट है वो एक तरफ आ जाएगा, इसको भी हम एक साइड कटे हुए एरो से शो करेंगे, और दूसरी तरफ इसका जो पोलैरिटी है वो इस तरह से होगी। अब ये वाली पोलैरिटी या ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा और ये वाला फ्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, तो ये दोनों डाइपोल मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसीलिए जो BF3 है ये एक नॉन पोलर एटम है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेते हैं कोई टेट्रावेलेंट एटम का। टेट्रावेलेंट एटम में हम माना CF4 ले रहे हैं या CCl4 ले रहे हैं। चलिए CCl4 लेकर देखते हैं, इसे हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। तो CCl4 में से Cl ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा, यहां से ये अपनी तरफ, यहां से भी ये अपनी तरफ, और Cl ऊपर से अपनी तरफ खींच रहा है। तो अगर इस तरह की स्ट्रक्चर देखें तो ये तीनों इलेक्ट्रॉन्स को खींचेंगे। इट मींस इनका जो डाइपोल मूवमेंट है वो इस तरह से होगा, और ऊपर वाले का डाइपोल मूवमेंट ऊपर की तरफ, ये भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के अपोजिट है, इसीलिए ये भी एक दूसरे के डाइपोल मूवमेंट को कैंसिल आउट कर देंगे, इसीलिए इसका डाइपोल मूवमेंट भी 0 होगा। एक और एग्जांपल जो बहुत ज्यादा कॉमन एग्जांपल है, वाटर हम लेते हैं। वाटर की स्ट्रक्चर होती है H2O, इस तरह से बेंट स्ट्रक्चर होती है। अब ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए ये अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा, तो इसका डाइपोल मूवमेंट कुछ इस तरह से क्रिएट होगा। अब ये मिलकर के ऊपर की तरफ नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इस वजह से इसका कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट होगा। इट मींस H2O इज अ पोलर मॉलिक्यूल। तो डाइपोल मूवमेंट किसी भी मॉलिक्यूल की पोलैरिटी को शो करता है। जैसे हमने देखा HCl एक लीनियर कंपाउंड है, लीनियर कंपाउंड होने की वजह से इसमें एक तरफ को नेगेटिव चार्ज, दूसरी तरफ को पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जिस वजह से एक पोलर मॉलिक्यूल है। और ऐसे ही H2O में ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, तो ऑक्सीजन इज नेगेटिव, एंड वाटर में जो हाइड्रोजन है वो होते हैं पॉजिटिव, जिस वजह से इसमें भी कोई ना कोई डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। लेकिन BF3 की अगर हम देखें तो BF3 में जो डाइपोल मूवमेंट क्रिएट हो रहा है वो एक दूसरे को कैंसिल कर देता है, म्यू की वैल्यू दोनों ओर एक जैसी हो जाती है, जिस वजह से ये एक नॉन पोलर एटम बन जाता है। और ऐसे CCl4 में भी ये एक नॉन पोलर एटम या मॉलिक्यूल बन जाता है। आई होप आपको डाइपोल मूवमेंट और बॉन्ड के पैरामीटर्स समझ में आए होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।